विगत कईयों वर्ष से काम करे दिए छे। पहले इनसेके के दोसर साथी सब ई गाउँपालिका में काम करे छल। एहन सार्वजनिक सुनवाई के कार्यक्रम सब विगतों के दिन सब में आयोजना करे गेल छल। मगर हम कहले चाहब एहि मंच से संपूर्ण साथी सब के जते भी ऐसे पहिलिका कार्यक्रम में, चाहे बाल विकास के शिक्षिका है, चाहे सखवानन कारकटी गाउँपालिका के कोई भी नागरिक है, विगतों के दिन सब में एहन हमरा अहाँ के छलफल अंतरक्रिया इनसेक के द्वारा टोल में जाके, बस्ती में जाके, समग्र समस्या के एक ठाम आब के यहाँ के सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सब आयोजना है से। मगर संपूर्ण सब सखवानन कारकटी गाउँपालिका वासी के बीच में नहीं बह रहा है। मगर टारगेट समुदाय सब इनका सबके शायद चूज के नहीं, इनसे संस्था सब टारगेट समुदाय और चूज के नहीं, जना मुसहर बस्ती भेले, डोम बस्ती भेले, दलित बस्ती भेले, ओकरा और की समस्या है, ओकरा और के वही जे भूगोल में जी रहा है, रहेला समस्या है, आवास के समस्या है, खाए पिए के समस्या है, पढ़ाई लिखाई के समस्या है, विभिन्न हिंसा सबके बात सब उठत रहे छै, दलित बस्ती और में घरेलू हिंसा, लैंगिक हिंसा, एहि सब संदर्भ में ई समस्या सब केला के ई गाउँपालिका में विज्ञापन पत्र विगतों के दिन में बुझा के हमू सब पहल करे के लिए संस्थों से पहल करे आई के दिन में सखवानन कारकटी गाउँपालिका के समग्र रूप में लेवे। तो जे पहले घटना सब होइ छलै विभिन्न दलित बस्ती और में मार पीटा पीट, घरवाला घरवाली में, सास पुतोह में, एहि में वास्तव में न्यूनीकरण भेल छै कि नहीं भेल छै, तब तो हमरा अहाँके बुझे के जरूरी है। हम सेवा जानकारी कराब ताहि दुआरे ई इनसे बहुत निक भूमिका सखवानन कारकटी गाउँपालिका के निर्माण करे में एक निर्वाह केने है। दोसर आई के सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में बहुत बढ़िया विषय वस्तु सबके उठान सब भेल छै। ताहि के संदर्भ में बहुते आऊँ और के भी जे भी समस्या है, घर में है, परिवार में है, चाहे समाज में है, समुदाय में है, विद्यालय में है, हॉस्पिटल में है, अहाँ और के जते लग से देखने छी तते लग से हम सब अहाँ और के समस्या नहीं देखने छी वास्तव में। तो ताहि दुआरे हम सब अगर आत्मसात करके विगतों के दिन में गेल छली, आइयो के दिन में जाए ला चाहे छी। ताहि दुआरे हम कहे ला चाहब जे शिक्षा के क्षेत्र में हमरा अहाँ के बात सब होइतियल छै, अखनी तक जे भी समस्या सब होइतियल छै, वही समस्या के संदर्भ में सखवानन कारकटी गाउँपालिका में जमा विद्यालय मावी 4टा है, 16टा आधारभूत विद्यालय जरा 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के जे स्कूल है ओकरा आधारभूत विद्यालय कहे छै। जे 1 क्लास से 12 क्लास तक के स्कूल है, चाहे प्राविधिक दार है, चाहे नमूना है, वो 4टा मावी विद्यालय हमरा अहाँ के गाउँपालिका में। मगर जखनी हम 74 साल के निर्वाचन के पश्चात एली सखवानन कारकटी गाउँपालिका के नेतृत्व करे के लेल, तखनी एहिठाम के मावी विद्यालय और मावी छी कि नहीं छी, 1 नंबर के वड़ा अध्यक्ष जी कहल जे विद्यालय के अवस्था एहन छै ओहन छै, नमूना मावी छी, नमूना मावी के से दोसर विद्यालय शिक्षक चाहिए, बढ़िया बात है। मगर वो विद्यालय अहाँ के वार्ड में पहिनियो छल, तखन तत्कालीन गावी सब छलै, अहाँ कतऽ हरायल छलियै। वो विद्यालय के अवस्था 1टा 2टा ब्लॉक में छलै। यदि मोआही के आदमी सब छियै ओतऽ, मोआही के जनता छियै, चाहे कोई भी व्यक्ति छियै, वो देखने हुए विद्यालय पहले का विद्यालय, अखनी का विद्यालय, भौतिक हिसाब से वो विद्यालय अखनियो संपन्न नहीं भेल छै और शैक्षिक हिसाब से कते कमजोर छै हमरो सब बुझि रहल छै विद्यालय के अवस्था। मगर वो तो प्राविधिक त्रुटि और छै, ओहि विषय में हम प्रवेश करब पछाड़ी। एकटा महादेवा पर्दा 3 नंबर वार्ड में मावी विद्यालय है, वो विद्यालय मावी विद्यालय छियै कि नहीं छियै, 2टा हेड मास्टर छलै, तब हेड सर वही महादेवा मावी में 2टा छलै, 1 साल से खाता पता बंद छलै। हम जखनी निर्वाचन के पश्चात जीत के गेली, पहिलो उपस्थिति हमर वही स्कूल में भेलै। वही स्कूल में विद्यालय के प्रशासनिक पक्ष जरे, अभिभावक जरे, विद्यालय व्यवस्थापन समिति जरे हम सब छलफल करके 1 दिन में नहीं टूंगले, 2 दिन में नहीं टूंगले, 3 दिन में जाके हम सब प्रत्येक एक पार्ट में जाके के आधिकारिक प्रह छै तकरा निर्णय करा के मान्यता दे के शिक्षा कार्यालय के चिट्ठी लिख लिए। प्रह के मान्यता प्राप्त करके घूरन यादव, ताहि के बाद में रमेश छलै एकटा प्रह, ओकरा अहाँ के अवैधानिक तरीका से सरुआ केने छलै, ततऽ अहाँ के पठायल गेलै। दोसर खाता बंद छलै विद्यालय के, खाता हम सब खोला के विद्यालय के सुचारू अवस्था में लाबि देलियै। भौतिक निर्माण सब के अवस्था देखतियै तो 2टा ब्लॉक में विद्यालय चलै छलै। विद्यार्थी संख्या प्रावी में जते रहे 60-70टा, मावी में छलै 60-70टा विद्यार्थी। मगर ओहिठाम हम सब कक्षा कोठा के निर्माण के लिए, बाउंड्री वाल के निर्माण के लिए, ICT के व्यवस्था के लिए, साइंस लैब के व्यवस्था के लिए हम सब व्यवस्था तक केने छै गाउँपालिका से। मगर ओहिठाम के जे अखनी का अवस्था है विद्यालय के,
भौतिक संरचना के पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं भेला के वजह से कुछ कमी कमजोरी अखनी है ओकरा हम सब व्यवस्थित करे में अखनी तक लगल छै। मगर वही महादेवा मावी के 74 साल के विद्यार्थी संख्या कोई जाके देखो, 74 से पहले के आ 74 के पश्चात के विद्यार्थी की संख्या देखो, अखनी वही विद्यालय में बेंच डेस्क नहीं पुग रहा है, नीचा में विद्यार्थी भूइया में बैठ के पढ़ रहा है। ई तिरपाल है, तिरपाल बिछा के पढ़े, हमरा लग फोटो वीडियो है। हम प्रत्येक विद्यालय में जाकर अपना से क्लास ला रहा छी। वो तो क्या बच्चा के अवस्था, शिक्षक के अवस्था, अभिभावक के अवस्था सब किस टीप के आबि के हमसब प्लानिंग करै छी। मगर अखनी वही विद्यालय में 7 से 8 विद्यार्थी है। पहिनिका गाँवी से छे जखनी महादेवा पड़ता तखनिका टाइम में कोई विद्यालय पर विश्वास नहीं करे छे, वही शिक्षक पर विश्वास नहीं करे छे, अभिभावक विद्यार्थी। मगर हम सब निर्वाचन के पश्चात अला के बाद में जे विद्यार्थी संख्या बढ़ले अखनी तो विश्वास करे वह अभिभावक विद्यालय में केला बच्चा के पठा रहा है पढ़े में, कुछ नहीं कुछ तो परिवर्तन भेल छै कि नहीं भेल छै। तो ताहि दुआरे ई विषय के अगर निक पक्ष छै तो निक कह पड़ले, खराब पक्ष छै अहाँके तो खराब कह पड़ते। या तो साफे हम सब काम करला नहीं जानने छी कि प्लानिंग करला नहीं जानने छी। तो ताहि दुआरे एक विषय। दोसर, हम सब प्रत्येक विद्यालय में अहाँ के थाये कि नहीं थाया, अहाँ के अभिभावक छे, अहाँ के बच्चा स्कूल में पढ़े तन सुनू, हम बजबे तो अहाँ नहीं बजब, अहाँ बजबे तो हम ही नहीं बजब, हम बजबे तो अहाँ नहीं बजब, अहाँ बजबे तो हम ही नहीं बजब। के बजबे? अहाँ बजबे तो अहीं और कहू तब हम बजब। अध्यक्ष जी हमरा भाइये भेल, हमरा नैहरा के छी, हम अध्यक्ष जी के दीदी भेली। तो हम सब मिल के अहाँ सबके लागी हमरा जे करऽ पड़ते, हम भाई बहन मिल के अहाँ सबके हमरा सरकार के नियम के नीचा में जते काम हेतै तते हम सब करबै। हम बढ़िया परिवार से आयल छी, आब तो हम हमरा बुते जे हेतै बुझै वाला बात सब अहाँ सब दुख सुख हमरा बतेबै, हम सबके दुख सुख में हम सबके साथ देबै। हम अपन 2 शब्द हम अही टुंगियाबै ला अही जे चाहै छी। जय नेपाल, धन्यवाद। सबके हम सब चीज करबै। % महिला जे स्वास्थ्य चौकी में आबि के अपन जांच कराबै छै। देखियो एना है, अब केकरा लग कते सुविधा है आ कोन हिसाब से कार्यक्रम केलकै जे छपन गेलै। हमर अहाँ के अनकर देखा छी कि नहीं कि हम अहाँ प्रचार करे छियै फेसबुक में कि स्मार्ट गाँव पालिका छियै आ काम केहन छै से देखऽ पड़ले। हमरा के 5 नंबर वार्ड के बर्थिंग सेंटर में कहला 8 टा बर्थिंग अखन तक में से कथी कहै छै बर्थिंग भेलै हो आ मोबाही में 28 टा भेलै, जबकि जे एम्बुलेंस लगायत के सब सुविधा छै। शायद कोनो गाँव पालिका के देखिए अही गाँव पालिका में पड़े अते दिन नहीं मालूम छल तो प्लीज हम रिक्वेस्ट है अपने सब ये चीज रिमाइंड कर लिया जे मोबाहियो वार्ड अही गाँव पालिका में पड़े छै आ ओहो जो दलित बस्ती छै। जहाँ तक सार्वजनिक सूचना अथी सुनवाई के कार्यक्रम है, हम पहुलका बेर आइ तक अते दिन के राजनीति में हम पहुलका बेर कतौ एकटा कोनो हॉल में देखलिए। सार्वजनिक सुनवाई के कार्यक्रम ओपन हॉल में कयल जाइ छै आ ई भाषण कम आ सहभागी के प्रॉब्लम बुझ के गेल छी जे मतलब एक रंग एक गुरुता से जहाँ सब भाई सब भाई लल्हा नोरा नीक बेया सब रहे छै, सब मिला के चली। जनता के बीच में ई नहीं बुझाई जे बनू जनता एकरा और के मारि भर रहल छै, अथी ला हिस्से ला घुसे पेच ला से जनता नहीं बुझाए से हम ताहि दुआरे हम ई बात हम चाहे छी जे इहो बात दर्शा दिए। दोसर नंबर बात हमरा अपने के दुख के की बात है, वार्ड नंबर 2 के हम 4 बेर वार्डाध्यक्ष बन चुकल छे। वो कथी के पंचायती व्यवस्था में उमेर हमर 1 बरस 1 घटिया रहे, तै के बेर में हमरा लोग निर्विरोधे बना देलके। ओहि दिन से हम 4 बेर भेलू। 5वां दिन में हमरा अपन कारण अपन गलती के कारण कि अपन कोनो तकलीफ के नहीं हेबे जनता के, तै कारण से हम अपने के ओहि बेर हम हारियो गेलू। आ एहि बेर हम जनता लग जाइ छलियै, जनता हमरा बुझाइ छल ग हमरा समूह से जनता बुझाइ छल ग जे हमरा बुझाइया 75% जनता हमरे पक्ष में छै, हमरा से बुझाइ छल। तो कहबै फेर एते वोट कम्पीटिशन केला भेल, लेकिन हमरा बुझाइया हम बात केलकै ग तो से तै से हम बहुत खुश छी जे मतलब महिलो सबके किछु एकरति बुझाइ उत्थान भेलेगा। महिलो सब चाहे छै जे हम की कहै छै बात बुझी बात करी, मतलब से देखलिएगा।
हमरा और हमरा सुझाव में जे हमरा एहि बात के मालूमो नहीं छल ग। हम सब 2 बजे के मीटिंग के हमरा और के वही दुआरे प्रवेश कार्यक्रम में आयल छी, लेकिन हमरा सबके एकटा काम से प्रवेश कऽ गेल छी एनहर, ताहि दुआरे हमरा सबके वही दुआरे मौका लग गेलै इहो बात सुनै के। अब ट्युसन कक्षा भनेको थप विद्यालयको पठन पाठन बाहेकको अवस्थाको कुरा हो। यो कुरा म सम्बन्धित विद्यालयसँग बुझ्छु र त्यो अनुसार म त्यसलाई के छ अवस्थामा बुझेर यहाँलाई जानकारी गराउँछु र हामीलाई जिम्मेवार निकायलाई सदो गराउने सचेत गराउने हिसाबबाट जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आज 3 वर्षमा आउनुभएको छ, कार्यक्रमको अन्ततिर आउनुभएको छ। त्यसको लागि यो शिक्षा क्षेत्रमा उहाँहरूले गरेको सहयोगको लागि म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र शिक्षा शाखाको तर्फबाट यसो कल्याणकारपट्टि गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाको तर्फबाट इन्सिकलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पुनः यस्ता किसिमका एक्टिभिटिजहरू लिएर हामीसँग हातोमालो गर्दै यो कार्यक्रमहरूको निरन्तरता गरोस् भन्ने चाहिँ चाहना समेत राख्दछु। यहाँहरूको अगाडिमा भर्खरै हाम्रा अध्यक्षजी र उपाध्यक्षजीहरूलाई ध्यान आकर्षण पत्रको रूपमा भर्खरै बुझाएको कुरा यहाँहरूलाई सर्वजित छ र यहाँ केही हाम्रा अभिभावकजीहरूबाट जुन कुरा आएको छ त्यसको म भएको अवस्था के हो भन्ने कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ कुरा आएको छ किताब ढिलो दियो सन्दर्भमा जोड्दैछु। नेपाल सरकारले किताब छाप्ने थलोको रूपमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र काठमाडौँमा छ। के गर्यो त 1 देखि 3 को किताब छापियो, 4 देखि माथिको किताब यो मतपत्र छाप्ने हिसाबबाट मतपत्रको छपाईको कारणबाट किताब छाप्न ढिलो भयो। तथापि मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक विद्यालयसँग हेडसरहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको छु। अब किताबहरू बाँटेको अवस्था छ। यो सरिताजीले अर्को कुरा राख्नु भएको थियो 400 छात्रवृत्तिको कुरा। यो छात्रवृत्ति भनेको 2 खाले छात्रवृत्ति विद्यालयमा जान्छ, एउटा दलित छात्रवृत्ति र छात्रवृत्ति। यो 1 देखि 8 क्लाससम्मको विद्यार्थीको लागि जाने हो 400 को दरले। यो पैसा अहिले नदिनुको कारण के छ त यहाँबाट हामीले गाउँपालिकाबाट अब यो 2-4 दिनभित्र यो पैसा निकासा गर्दैछौँ। विद्यालयको खातामा यो पैसा हालसम्म निकासा नभएको कारणबाट विद्यालयले नगराएको होला। त्यस पछाडि यहाँ इसिडीको म्याडमहरूले बाल विकास सहजकर्ता म्याडमहरूले सङ्घीय सरकारले 6000 बाट 8000 हामीलाई गरेको छ र गाउँपालिकामा पटक पटक यो कुराहरू विगत वर्षदेखि उठ्दै आएको अवस्था छ। यसको सन्दर्भमा विस्तृत रूपमा हाम्रा गाउँपा अध्यक्षजीले जानकारी गराउनु नै हुनेछ। तर यहाँनिर आन्तरिक स्रोतबाट मेरो जानकारी अनुसार यहाँ आन्तरिक स्रोतबाट केही पैसाहरू थप गरेर 8000 मा एड गरेर दिने हिसाबमा गत वर्षको यो आय व्ययमा बजेट सिलिङमा राख्यो र आन्तरिक स्रोतमा राखिएको कारणबाट अब यो पैसा हालसम्म उहाँहरूलाई उपलब्ध हुन सकेको छैन। र सङ्घीय सरकारले जुन एउटा पोलिसी ल्याइदिएको छ 8000 सँगबाट, त्यस पछाडि 15000 मा बाँकी रकम स्थानीय तहबाट दिने भन्ने कुरा, त्यो स्थानीय तहबाट पैसा छुट्याएपछि यहाँहरूले पाउनुहुनेछ र यसको सन्दर्भमा चाहिँ पालिकाबाट एकदम थोरै न्यून बजेट रहेको हुनाले हामीले चाहिँ समयमा चाहिँ औषधि पनि पुगाउन सकिएन। र अर्को कुरो यहाँ बर्थिङ सेन्टरको कुरो आयो। प्रत्येक वार्डमा बर्थिङ सेन्टर राख्न त राखिन्थ्यो, तर नेपाल सरकारले के उहाँको मापदण्ड के छ भने एउटा बर्थिङ सेन्टरमा यदि 1 वर्षमा 40 वटा सुत्केरी भएन भने त्यो बर्थिङ सेन्टरलाई मान्यता हुँदैन। हामी कहाँ अहिले 2 वटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छ, वार्ड नम्बर 5 र एउटा वार्ड नम्बर 1 मौवाहीमा। अहिलेसम्म हाम्रो यो वार्ड नम्बर 5 मा भन्नुपर्दा त जम्मा अब यो झन्डै असार महिना लाग्न थालेछ
जम्मा 4वटा सुत्केरी भएको छ। अब यस्तो अवस्थामा कसरी चाहिँ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन हुन्छ। त्यस्तै मौवाहीमा अहिले चाहिँ जम्मा 28वटा, अहिले वर्षभरिमा जम्मा 28वटा सुत्केरी भएको छ। त्यहाँ सुत्केरी मात्रै होइन, हाम्रो समुदायमा पनि एकदम कमी कमजोरी देखिरहेको छ। जस्तै अब गर्भवती महिलाहरूलाई कम्तीमा नेपाल सरकारले न्यूनतम चाहिँ 4 पटक अधिकतम 4 पटक चाहिँ अनिवार्य रूपमा जाँच गराउनै पर्छ। त्यसमध्ये हाम्रो जुन डाटा छ, हामीहरू भर्खरै त्यो बर्दिवासमा हाम्रो चाहिँ महिलाहरूमाथि चाहिँ एकदमै हिंसाका घटनाहरू बढ्दो छ, दाइजोको घटनाहरू बढ्दो छ, बाल विवाहहरू पनि घट्दो छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरूले बजेट निर्माण गर्दाखेरि अथवा नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ लैङ्गिक मैत्री बजेट निर्माण गरिदिनु हुन म चाहिँ अनुरोध गर्दछु। त्यसले यदि लैङ्गिक मैत्री बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भयो भने यहाँका लैङ्गिक रूपमा हुने विभेदहरूको चाहिँ अन्त्य गर्न चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा थप सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यही कुरा अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने कम्तीमा स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा भएका यो शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ आफ्नो बजेट तथा नीति तथा हमरा के समस्या ई छलै, बच्चा के तो बढ़िया पढ़ाई तो पढ़बैया मास्टर नीक के, बैंड के ओहो के महीनावारी धिया पुता सोचने के व्यवस्था अछि, ओहो नीके य। आ कथि के जे काम किताब के जे किताब देला पैसा के अनुसार बांटब त उ सर की बदल छाल तैमे देखि सरकार देने छै, तैमे की कह रहल छै किताबो देबै वाला पैसो देबै, सब दिन किताबो अथी सरकार देता, अब किताबो दे दाबी आ 400 रुपया बांटे। एमकी सर की विरोध उठेने चले ताई बोले बच्चा सबके बदल चले जे किताब जब तक पैसा नहीं दिया तो वो पैसा दे 4 साल वो पैसा में दे एमकी मास्टर कथि ला पैसा दे कपड़ा ला पैसा ड्रेस नहीं दे ड्रेस हम दे पैसा 4 साल कपड़ो ड्रेसो नहीं ड्रेसे टा वो तो सीआई तो 4 साल ले 6 साल अपन सीआई ले 4 साल ओइ समय तो निके है। हम लोग के बहुत ही समस्या तो ये हम लोग सब सुन बच्चा लोग पढ़ाई तो निके तो गया मास्टर निके पढ़ाई पहले बड़ा कम करे छले यो सर सुन जाय छले तब कोई लगे तो इस पहले अलग चल रहल छले त या त कते दिन से सर त जाय छला त बाहर से जाय छला किताब में या क्या दिन जाय पटक जाय स्कूल या का केहन चल छै निक से पढ़बै छी कि नहीं पढ़बै छी सोच हमरा सब के नजदीके पढ़े ऐसे रहे के लिहाज से रहे छी स्कूल त फेते छी पढ़ाई सब चीज निक है तो एका समस्या का होना समस्या मात्र करिए समस्या में घर नहीं घर के समस्या घर में चीज घर में बसल छी एकटा घर है समस्या ओहो घर अपन नहीं जी अपन नहीं 10,000 रुपया के चले मुसारी में जनता बेसी है गठा मुसारी में आज जगह कम है पटिका 3 नंबर वार्ड सफाना कर ननकार कर कथि कहब हमरा ओकर समस्या वहा छै त कथि कहब कथि समझ वहा मतलब कथि समझ दुआर के जमीन नै छै ककरो हमरा और के सब छियै अथी दलित छियै त जमीन नै छै अपना जगह गाम नै छै अलानी जमीन में बैसल छियै हमला करे है नमरी में जकर में छियै से भागा के तू पैसा मांगे है अखन हम सब गरीब छी त कब सब पैसा दिए सब हैं मतलब अहाँ सबके जगह जमीन चाहिए घर चाहिए तो घर में छै तब न रहे छियै घर में रहते तो कत रह हां केना घर त छै जे बना दिया मतलब चदरा के घर चाहिए पक्की घर चाहिए से कहियो ना है 33 था कहियो तो पर्दा हमर घर 3 नंबर वार्ड से हमरो के कोनो गरीब छै कोनो हमरो के बाल बच्चा के जाय 10 कोनो नाम में गेल 10 में हमर बेटी और त ट्यूशन के नहीं पढ़ त मारे सर त हम कत से पढ़े बेटी सर के मारे छै सर और बोल कला ट्यूशन पढ़ बाप माता हमरो गति असगर कमवा है धूप में जाए 4-5 साल रोज दै छै ट्यूशन पढ़े के अपना के बाल बच्चा देबा और करे तो ट्यूशन नहीं पढ़बै छै त ट्यूशन त एखन बाल जल्दी मार पीट के सर पढ़बै एखन हमर रुपया एखन के 1200 के महीना 1200 कत रुपया ती हमर 1200 ट्यूशन के 1200 के महीना कह जब ट्यूशन के एकरा कम कत से हमर के लोग गरीब दुखिया लोग खेबे कि दवादार करबे कि अपना पेट में ले कौन सर से 1200 नाम को सर के नाम
कौन सर साथी गुरंग सर राजकुमार सर और कौन सर क्या तो महीना के 1200 रुपया एगो विद्यार्थी के मांगे छ दलित के छूट है कि नहीं तो से हमको चाहे छी कहिला हम ट्यूशन पढ़े बाल बच्चा के सब छोरा के ट्यूशन पढ़े बाल बच्चा लेकिन दलित के हमको छूट करबो त पढ़ी खेबे कि दबाई दारू करबे कि ट्यूशन पढ़ी हुन त हामीहरूलाई सबै थोक पुरा नै छ तर हामीहरूलाई टिचरको अभाव भएको हुनाले कतिपय विषयहरू पढाइ पनि हुँदैन र पढाइ नभएको कारणले इक्जाममा धेरै समस्या आउँछ त्यस कारणले हामीहरूलाई टिचर उपलब्ध गराइदिन अनुरोध छ धन्यवाद अधिकारको क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनवाई गरिरहेका छौँ स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको अवस्था छ यहाँ हामी माझ यस सखुवाननकार कट्टी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू र वार्ड अध्यक्षज्यूहरू र शाखाका प्रमुखज्यूहरू हुनुहुन्छ मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु हामी 3 वर्षदेखि यहाँ चाहिँ स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाबदेही बनाउने कार्यक्रम पहल कार्यक्रम चाहिँ हामीले यहाँ 3 वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छौँ र यहाँ चाहिँ हामीले कार्यक्रमको दौरानमा धेरै ठाउँहरूमा हामी गएका छौँ विद्यालयहरूमा पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू भएको छ यही गाउँपालिकामा पनि कार्यक्रमहरू भएका छ केही वार्डहरूमा पनि हामीले कार्यक्रमहरू गरेका छौँ शिक्षा स्वास्थ्य खाद्य र आवासको सन्दर्भमा यहाँ धेरै समस्याहरू हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ जस्तै हिजै हामीले चाहिँ एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ वार्ड नम्बर 2 मा त्यहाँ पनि एउटा मावि स्कुल छ त्यो मावि स्कुलमा सामाजिक शिक्षक अहिले पनि हुनुहुन्न उहाँ त्यहाँका विद्यार्थीहरूले हामीलाई चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो कि सामाजिक शिक्षक सर हामीसँग छैन सामाजिक विषयमा पढाइ नै हुँदैन कस्तो गाह्रो भएको छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो त्यहाँ मात्रै होइन अरू विद्यालयमा पनि अघि पनि भाइ बहिनीहरूले भन्दै थियो विषयगत टिचरहरू छैन त्यसैले गर्दाखेरि विषयगत टिचरहरूमा चाहिँ अलिकति गाउँपालिकाले पनि मोनिटरिङ गरिदिने र सम्बन्धित निकायमा भनिदिनु पर्ने अवस्थाहरू छ त्यस्तै हामीले यहाँ पनि 4 नम्बर वार्डमा एउटा गाउँमा हामी गएका थियौँ त्यहाँ कृषिका एकदमै समस्याहरू देखियो समयमा मलहरू नपाएको समयमा बिउहरू नपाएको समयमा हाम्रो चाहिँ यहाँ के अरे माटो परीक्षण नहुने कुराहरू उहाँहरूले बताउनु भएको थियो त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ कृषिको पनि समस्या हामीले देख्यौँ र हामी पोहोर तहमा पनि एउटा आवासको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका थियौँ लगभग त्यहाँ 100 जति घर मुसहर समुदायको छ त्यहाँ त भित्र छिर्नको लागि बाटो पनि एकदम साँगुरो मैले देखाएको थिएँ र त्यो गाउँमा एकचोटि मैले घुम्दाखेरि चाहिँ ढोका पनि मैले देखिनँ कतिपय घरहरूमा एकदमै असुरक्षित देखेँ मैले छानोको घर छ पानी चुहिन्छ उहाँहरूको कथन थियो पानी पर्दाखेरि पानी चुहिन्छ हामीलाई साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ हामी असुरक्षित छौँ ढोका पनि छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ एकदमै जोडिएको घरहरू हामीले देख्यौँ त्यसैले गर्दाखेरि अहिले जनता आवास कार्यक्रम छ कम्तीमा जनता आवास कार्यक्रम मार्फत चाहिँ उहाँहरूको घर चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले यहाँको हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष र सम्बन्धित वार्डका वार्ड अध्यक्षहरूले यो कुरामा चाहिँ अलिकति प्राथमिकतालाई राखेर ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न म चाहिँ एउटा इन्सेक मध्य प्रदेश कार्यालयको संयोजकको नाताले मैले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को चाहिँ यहाँ समस्या देखेको शिक्षा एउटा छ समस्या स्वास्थ्यकोमा पनि समस्याहरू मैले देखिरहेको थिएँ त्यहाँ हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि एउटा 2 नम्बर वार्डमा चाहिँ त्यहाँ समयमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँको स्वास्थ्य शाखाको के अरे जनस्वास्थ्यको प्रमुखले के भन्नुभयो भने हामीलाई चाहिँ समयमा चाहिँ औषधिहरू उपलब्ध नगराएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सम्झ असारमा हामीले माग गर्छौँ फागुनमा चाहिँ हामी औषधि पाउँछौँ अनि कसरी हामीले चाहिँ त्यहाँका बिरामीहरूलाई यहाँको स्थानीय बिरामीहरूलाई चाहिँ मैले दबाई उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो मैले के भन्न चाहन्छु किनभने स्वास्थ्य चौकीहरूलाई चाहिँ औषधि उपलब्ध गर्ने बजेट स्थानीय सरकारसँग छ स्थानीय सरकारले कम्तीमा चाहिँ समयमा उहाँहरूलाई चाहिँ औषधिहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्यो ताकि त्यहाँ पाउँछ अर्को चाहिँ मैले के देखाएको थिएँ भने नागरिक वडापत्रहरू पनि राखिएको अवस्थाहरू स्वास्थ्य चौकीमा देखिएन त्यसैले गर्दाखेरि नागरिक वडापत्रहरू राखिनु पर्यो नागरिक वडापत्रले के हुन्छ भने कतिपय 35 प्रकारको चाहिँ औषधि निःशुल्क छ भनिएको छ र निःशुल्क औषधिहरू नपाइरहेको अवस्थाहरू छ त्यसैले गर्दाखेरि कम्तीमा त्यो नागरिक वडापत्र राखिदियो भने के कुन औषधिहरू त्यो स्वास्थ्य चौकीहरूबाट प्राप्त हुन्छ त्यो कुरा कम्तीमा त्यहाँका स्थानीयले जानकारी पाउँछ र त्यो हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ त्यो औषधिहरू चाहिँ माग्नुहुनेछ र त्यो हिसाबले उहाँहरूको चाहिँ उपचार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकारले अलिकति पहल गर्ने लिदिनुपर्छ र अर्को मैले के कुरा भन्न चाहन्छु भने बर्थिङ सेन्टरहरू पनि कतिपय वाडाहरूमा छैन त्यसका कारणले गर्दाखेरि कोही महिला सुत्केरी हुनु पर्यो भने लाहानै जानुपर्ने अवस्थाहरू छ त्यसैले गर्दाखेरि कम्तीमा वाडाहरूमा चाहिँ बर्थिङ सेन्टर चाहिँ यहाँहरूले राखिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ
यहाँका महिलाहरू यहीँ सुत्केरी हुन्छन्, सुरक्षित रूपमा हुन्छन् भन्ने कुरा मैले यहाँ राख्न चाहन्छु। यो शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवासको अधिकार नागरिकको मौलिक हकमै संविधानमै व्यवस्था गरेको छ संवैधानिक रूपमा। त्यसैले गर्दाखेरि ती संविधान जुन मूल कानुन छ नेपालको, त्यो मूल कानुनलाई टेकेर यो स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्छ र नागरिकका ती अधिकारहरू जो मौलिक हक, जुन शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको मौलिक हक छ त्यसको प्रत्याभूति चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने। दबाई करै छै। हमर नाम छै मुनि देवी पासवान। हमरो हॉस्पिटल में बढ़िया दवाई चलै छै, हमको घरो मिल गेल छै, स्कूलों में बढ़िया काम करे छै, सब कुछ पढ़ाई लिखाई बाल बच्चा केहन छै? कहै छै बढ़िया बढ़िया करे छै। बढ़िया तो बढ़िया केहन केहन बढ़िया? धिया पुता के देखै छै बढ़िया खिबै पिबै छै, बढ़िया से अथी चलबै छै। तऽ आब कथी कहब, जे देखलू से सब किछु कहलू। अच्छा, हाँ नाम करू। नाम कहू, सम्बोधन नै करू। हमर नाम परमिला कुमारी यादव, गांव सखवाना कारकती, गांव पालिका 1 सखवाना मोआही भोर। हमरा सबके बाल विकास के शाखा छियै। हमरा सब 24टा जमा छियै, ओहि जे उपस्थिति नहीं हो सकल और सकाती के लिए जमा छियै। 5-7 जना मात्र साथी सब छलै 1 नंबर के, और सब कोई नहीं एलै। हमरा सबके समस्या ई छै सर कि बाल विकास के तो काम देखबे करै छियै। 3 साल से बच्चा के लऽ कऽ 5 साल के बच्चा के पढ़बै छियै। बच्चा सबके जते शिक्षा होइ छै तते नीचे में सर मेहनत छै कि बच्चा सबके जब छोट छै ओकरे मेहनत लगबऽ पड़ै छै। नमहर बच्चा के कहबै बौआ तू रुक कऽ तो नहीं जो तो नहीं जेतै, लेकिन उ नहीं मानै छै। हमरा सबके मेहनत सर बड़ छै, लेकिन फल जे पाबै छै से थोड़े पाबै छै। ताहि दुआरे से हमरा सबके अगाड़ियो गत साल में हमरा सबके अध्यक्ष जी लग हमरा सबके बेर बेर आबि के बात राखै छलिए कि हमरा सबके सर भत्ता कम छै, नहीं छै। हमरा सबके एकदम 6000 से खटै छलिए, ओहि बेर बजट भाषण में 2000 बढ़ले, 8000 मात्रे भेलै। ताहि दुआरे से हमरा सबके इएह सब मांग छलै कि हमरा सबके तलब जैसे से बहुत कम छै, काम बेसी छै। अध्यक्ष जी लग हमरा सब एलिए। कते काम छै अहाँ सबके? कते काम अखन सर? 8000 मात्रे खीबे छै। काम कते छै? कथी कथी काम सर बेसी छै। 10 बजे अबै छियै, 4 बजे जाइ छियै स्कूल में। हेड सर और कहै छै कि अहाँ के पूरे ड्यूटी करऽ पड़त, 10 बजे आओ 4 बजे जाओ ठाक के। एक रत्ती सर लेट भ जायत, सीसी कैमरा लगल छै, फिंगरी सिस्टम छै कि सब काम छोड़ के सबसे पहले बाल बच्चा खाए नहीं खाए, लेकिन स्कूल में उपस्थिति हुआ पड़े छै। और कते सम्मानजनक काम करे बाबत कते तलब भ जेतै त अहाँ के संतुष्ट हेतै? हमरा के सर काम जे छै मेहनत छै, जेना हमरा कते से देते सर, जेना दोसर पड़ोसी गांव और में माने अथी और में गांव पालिका में नगर पालिका में अखन जेना खिया रहल छै सर, कतौ 28,000 अथी 18,000 छै, कतौ 15,000 छै। लेकिन हमरा सबके सर 5 साल से अइ माने मांग के अध्यक्ष जी ल गत साल करते करते हमरा सबके प्रोत्साहनो भत्ता करके कहने साल 2000 दे, सेहो नहीं देलन, निराश भ गेली। लेकिन आब इएह कहै छी कि आबो हमरा सबके से जे